बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो बरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान अक्षरातीत नूर जमाल के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपन चौरस गोल पंचमहल इन हवेलियों के ऊपर चांदनी के ऊपर किस प्रकार बगीचे आए हैं, त्रिपोलियों के ऊपर कैसी नहरें आई है, नहरों के चबूतरे किस प्रकार आए हैं। तो कल हम इनका बयान सुन रहे थे, तो एक बार फिर उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कि आपको ये नहरों के चबूतरे, ये बगीचे एकदम समझ में आ जाए। तो सुंदर साथ जी देखिए, ये एक हवेली की चौरस हवेली का ये चौक है। देखिए चौरस हवेली का जो चौक आया है, तो उसके चारों तरफ ये देखिए नहरों के चबूतरे आ रहे हैं। जहां पर 3-3 गलियां आती थी, वहां ये नहरों के चबूतरे चारों तरफ है। ये देखिए ये आड़ी नहर है, इसको आड़ी नहर कहते हैं, और ये है खड़ी नहर सीधी आ रही है। तो आड़ी नहर को खड़ी नहर ने काटा, जब क्रॉस किया तो वहां पर चबच्चा बन गया। तो हर हवेली के यानी कि हर बगीचे के ऊपर चारों तरफ नहरों के 3-3 मंदिर के चबूतरे आ रहे हैं, और कोनों में चबच्चे आ रहे हैं, और बीच में ये देखिए जो 23 मंदिर की हवेली आ रही है, तो इसमें सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे हैं। हाँ, तो हर हवेली के ऊपर अलग अलग फूलों के रंगों के अलग अलग बगीचे आ रहे हैं। ये सब फूलों के बगीचे कमर भर ऊंचे हैं। तो जब ये बगीचे बने, तब इधर से ये जो नहरें आ रही हैं आड़ी और खड़ी, सब नहरों के सेंटर में पुल आए हैं। आने जाने के लिए सखियां एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाना चाहती हैं, तो पुलों से जाएंगी, और पुल के आगे जो ये फुलवाड़ियां आ रही हैं 33 हाथ की रोस, हर नहरों के चबूतरे को रेलिंग लगी हुई है। सुंदर साथ जी चारों तरफ से इधर देखिए, इधर भी कठेड़ा लगा हुआ है। आगे 33 हाथ की रोस, फिर 33 की फुलवाड़ी, फिर 33 की रोस। तो फुलवाड़ी के दोनों तरफ भी कठेड़े, इधर भी कठेड़े, 33-33 की दोनों तरफ रोंसे, और बीच में सुंदर फुलवाड़ियां आ रही हैं। और इधर से जो ये नहर आ रही है, यहाँ पर हमारा मेन गेट था 88 हाथ का, 6-6 हाथ की दीवार थी। तो उस पूरे एक मंदिर यानी कि 100 हाथ की जगह को लेके यहाँ से, अब नहर आप सोचोगे कहाँ से आई, तो यहीं से जो 33 हाथ की रोस थी, 33 की फुलवाड़ी थी, और 33 हाथ की रोस थी,
यही नहर इसी के अंदर जो एक मंदिर की जगह आई थी, तो यहाँ से नहर अंडरग्राउंड हो गई। इस एक मंदिर की जगह में नहर अंडरग्राउंड होके फिर यहाँ पर दरवाजे से लेकर इस दरवाजे तक ये एक मंदिर का चौड़ा नहर का चबूतरा आएगा। तो देखिए सुंदर साथ जी, अब ये जो एक मंदिर का चबूतरा आ रहा है, इसमें 50 हाथ में पानी और 25-25 हाथ की जलरोंस आएगी। अब जो 25 हाथ की जलरोंस आएगी, इसके भी दोनों तरफ रोंस के कठेड़े लगे होंगे और यहाँ से नहर ने इधर से नहर ने नहर को क्रॉस किया, तो जहां पर श्री राज श्यामा जी का ये बीच वाले चबूतरे की जगह है, नीचे से देखिए रसोई की हवेली में या मूल मिलावा में या किसी भी हवेली के जो 17 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा था, उस चबूतरे के सेंटर में जहां श्री राज श्यामा जी का सिंहासन लगा हुआ है, उसी के सिर पर ये चबच्चा बना है। अब इस चबच्चे में भी 5 फुहारे निकल रहे हैं, तो पांचों फुहारे चक्री खाकर इसी चबच्चे में गिर रहे हैं। फिर इसके चारों तरफ हम खड़े भी हो सकते हैं। 25-25 हाथ की रोंस आ रही है, उसको भी कठेड़ा लगा हुआ है। अब हम घूमने के लिए यहाँ से चलिए सब सुंदर साथ, आज हम इन बगीचों की सैर करेंगे कि ये बगीचे कैसे लगते हैं। तो यहाँ से आइए, पुल से होते हुए सभी सुंदर साथ इस पुल को पार करके 33 हाथ की रोंस, फिर 33 की फुलवाड़ी, फिर 33 की रोंस को पार करते हुए तो आगे हमें जो रोंस मिलेगी नहर की वो होगी 25 हाथ की। तो यहाँ से हम कठेड़ा पकड़ के 25 हाथ की रोंस को इधर देख रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है? नहरों के चबूतरे हमेशा कमर भर ऊंचे होते हैं और जो बगीचे होंगे वो नीचे होंगे। तो यहाँ पर अनेक रंगों के फूलों के पौधे दिखाई देंगे। ये सब फूलों के बगीचे आ रहे हैं, रंग बिरंगे, एक एक मंदिर की दूरी पर सब पेड़ आ रहे हैं। कई जगह पे हजार हजार पंखड़ी के फूलों का भी डिजाइन बना है। तो अलग अलग रंगों के फूल आ रहे हैं। तो इन फूलों को देखिए, फूलों की स्मेलें लीजिए। तो अब यहाँ से हम यहाँ पर आके इस कठेड़े को 25 हाथ की रोंस को पकड़कर इसकी परिक्रमा लगाइए। इस चबच्चे की ये यहाँ तो छोटा लग रहा है, वहां बहुत विशाल है। 25 हाथ की जो रोंस आ रही है, इस चबच्चे के बीच में 5 फुहारे चल रहे हैं। पांचों फुहारे चक्री खाकर अनार की तरह, जैसे हम अनार चलाते हैं, अनार की तरह इसी में ही गिर रही हैं और रंग बिरंगे फुहारे हैं, रंग बिरंगी रत्नों से जड़ित की हुई रोंसे और जो कठेड़े आ रहे हैं वो नंगों से झिल मिलाते हुए रंग बिरंगे कठेड़े। और जिस रोंस पे हम चल रहे हैं उसकी लाइटें ऊपर आसमान में जा रही हैं, आसमान की लाइटें नीचे आ रही हैं। तो इस प्रकार ये नूर भरे बगीचे, वाणी में बताया नीचे और ऊपर उद्योत ही उद्योत, यानी कि बिजलियों की तरह मानिंद प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। ये जो फूल आ रहे हैं, तो इन फूलों को भी श्री राजी महाराज ने वाणी में बताया कि फूल की एक पाखड़ी के अंदर अनंत रंगों के नंग लगे हुए हैं। फिर उस नंगों के अंदर एक एक नंग से अनंत अनंत किरणें निकल रही हैं। ये परिक्रमा ग्रंथ में है चौपाई। तो सुंदर साथ जी, यहाँ की क्या शोभा होगी, कितनी लाइटें और कितना नूर बरस रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ खड़े होकर अब हम चारों तरफ इसकी परिक्रमा लगाएंगे तो क्या दिखाई देगा। इस साइड में खड़े होंगे तभी हमें ये नहर का चबूतरा दिखाई देगा। चारों कोनों में बगीचे लग रही हैं देखिए, और चारों दिशा में नहरों के चबूतरे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखने से ही हमारे अंदर प्रश्न भी बनता है, जब हम चलेंगे
तब हमें मालूम होगा कि इस चबच्चे पर खड़े होकर चारों तरफ की जब हम परिक्रमा लगाएंगे तो चारों कोनों में हमें बगीचों के कोने दिखाई दे रहे हैं और चारों दिशा में नहरों के चबूतरे जिसमें 50-50 हाथ में जल आ रहा है। तो इस प्रकार अब इसके चारों तरफ देखिए, यहाँ भी कठेड़े लगे हुए हैं, फुलवाड़ियां यहाँ 33 हाथ की आ रही हैं। तब इस चबच्चे के, मान लीजिए ये बीच वाला चबच्चा लेते हैं, तो इस चबच्चे के फुहारे चारों दिशा के चबच्चों में गिर रहे हैं। ये जो कोनों में बनाए हैं ना, ये नहीं सही, क्योंकि यहाँ दिशा में फुहारा आता है, तो एक दिशा से दूसरी दिशा में यहाँ फुहारा जा रहा है। पानी की मेहराबें बनकर रंग बिरंगी कमान पानी की तरह दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये चारों दिशा वाले चबच्चे इधर इधर जा रहा है इसका, और इसका जो दिशा का फुवारा है इस नहर को क्रॉस करता हुआ यहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार सुंदर साज जी यहाँ पर चबच्चे की कमाने बनती हुई, फुवारे ही फुवारे, उधर से कठेड़े, उधर से नहरें चलती हुई और पुलों की शोभा, फिर इसमें सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे समेले दे रहे हैं। तो इस प्रकार की यहाँ की शोभा आई है। हर चौरस हवेली, जैसे कि एक हार में 231 हवेलियां आ रही हैं, तो इसी प्रकार अब चारों तरफ अगर हम पुलों से होते हुए इसकी परिक्रमा लगाएंगे तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के बगीचे हमें अलग अलग रंगों के दिखाई देंगे। हजारों रंगों के वहां पर फूल हैं, हजारों जातियों के फूल हैं। तो सभी फूल अपनी अपनी समेले दे रहे हैं सखियों को, श्री राज शर्मा जी को। जब श्री राज जी महाराज आते हैं यहाँ पर पूर्णमासी वाली रात्रि को, तो सभी बगीचे इतने खुश हो जाते हैं। हर बगीचा चाहता है कि मैं श्री राजी महाराज को अपनी सेवा दूं। तो श्री राजी महाराज एक एक बगीचे की फूलों की समेले लेके जब सांस छोड़ते हैं तो सखियों को सब समेले देते हैं। तो इस प्रकार का आदान प्रदान परम धाम के अंदर इश्क की लीला होती है, क्योंकि ये जो फूल है ये भी राज्य का ही चिन्ह है, ये अलग नहीं है। परम धाम के अंदर जो भी फूल है, घास है, जितना भी ये नहरों का पानी चल रहा है, सभी चेतन है। यहाँ पर कोई जड़ नहीं है, सभी के अंदर श्री राज श्यामा जी की चेतनता है। तो इस प्रकार ये हमारे फूलों के चौरस हवेलियों के ऊपर फूलों के बगीचे और गोल हवेलियों के ऊपर दूब आई है। फूलों के बगीचे दिखाना एक बार। तो ये देखिए, यहाँ की शोभा देखिए, ये तो यहाँ की है सुंदर साजी, थोड़ा आपको दिखा रहे हैं। तो ये किस प्रकार ये हर बगीचे के अंदर अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ का तो हम, वहां का तो करोड़वां हिस्सा भी हम बयान नहीं कर सकते जो वहां के फूल हैं। तो ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार सब हवेलियों में अनंत रंगों के, अनंत जातियों के फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो गोल हवेलियां आई हैं उसके ऊपर भी चौरस बगीचे बनेंगे, क्योंकि जो नहरों के चबूतरे जा रहे हैं वो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। तो चारों तरफ नहर का चबूतरा सीधा आने से गोल हवेलियों के बगीचे भी चौरस हो जाते हैं और उनके अंदर दूब बिछी हुई है, घास बिछी हुई है। अब वो कैसे लगते होंगे सुंदर साजी, जरा उसको देखिए। वो है। हम्म, चलो जी, हाँ ये ठीक।
तो मान लीजिए ये है हमारी दूब बिछी हुई सुंदर साज जी। अब देखिए इस एक दूब दुलीचा यानी कि गोल हवेली के अंदर यहाँ पर हम अगर आते हैं तो क्या देखते हैं, चारों कोनों यानी कि जब ये नहर का चबूतरा बीच में भी आएगा जैसे हमने देखा, अब चारों तरफ से तो ये देखिए नहर के चबूतरे आ रहे हैं और कमाने ये बन रही हैं। एक चबच्चे से कमान पानी की उठी, इस चबच्चे में गिरी, इस चबच्चे की इधर गिरेगी, इसकी इधर गिरेगी। अब हम दूब के अंदर हैं, गोल हवेली के अंदर जो दूब रंग बिरंगी बिछी हुई है, तो इस दूब के अंदर हम बैठे हैं, तो बीच में भी यहाँ पर नहर आएगी। एक मंदिर की जैसे चौरस हवेली के अंदर आई, तो यहाँ भी नहर आएगी। अब यहाँ बीच में चबच्चा बनेगा जिसमें 5 फुव्वारे उछल रहे हैं। अब यहाँ भी ऐसा लगेगा जैसे 4 भागों में डिवाइड हो गया बगीचा, तो यहाँ भी दूब 4 भागों में दिखाई देगी क्योंकि बीच में नहर का आड़ा और खड़ा चबूतरा आने से तो इस गोल हवेली के अंदर भी 4 प्रकार की 4 रंगों की हमें दूब दिखाई देगी इस प्रकार। अब ये सब समझिए कि ये दूब ये गोल हवेलियों के अंदर घास जिसे कहते हैं रंग बिरंगी मुलायम और अनंत रंगों की दूब के गलीचे बिछे हुए हैं, तो ये है हमारी गोल हवेलियां। और जहां पर लास्ट में जो फिरावा आता है वो है इस चबूतरे के बिल्कुल साथ लगता हुआ, ये जो आपको बताया था, ये जो चबच्चा आ रहा है इसके साथ लास्ट वाला चबूतरा नहर का आएगा और उसके साथ लगते हुए जो पंचमोहल आए थे, जो नौवा फिरावा पंचमोहल का आया है, तो उसके अंदर छोटे छोटे ड्राई फ्रूट के और फलों के पौधे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार ये तीनों जगह पर अलग अलग आए हैं। गोल हवेलियों के अंदर दूब आएगी, चौरस हवेलियों के अंदर फलों के पेड़ आएंगे, फूलों के पेड़ आएंगे और पंच मोहल्लों के अंदर ड्राई फ्रूट और फलों के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये है हमारे तीनों हवेलियों की शोभा का बयान। अब ये जो देखिए नहरों के चबूतरे हर जगह पे 3-3 मंदिर के आ रहे थे। एक मंदिर में नहर पानी चल रहा है, जो एक एक मंदिर की जगह आई तो उसमें 33 हाथ की रोस, फिर 33 की फुलवाड़ी, फिर 33 की रोस। तो सभी नहरों के चबूतरे इसी प्रकार आएंगे। अब ये नहरों के चबूतरे कितने आ रहे हैं, ये बगीचे तो हमारे एक हार में 231 और एक फिरावे में 924 आ रहे हैं, तो हमारे कितने फिरावे हैं, 9 फिरावे। तो ऐसे ही इसी प्रकार आते जाएंगे, 4 गोल 4 चौरस, 4 गोल 4 चौरस। तो फिर आगे सुंदर साजी ये जो नहरों के चबूतरे ये हैं खड़े चबूतरे। एक बगीचे के जो इस प्रकार नहर आ रही है, बगीचे के दोनों तरफ वो है आड़ी नहरें। तो आड़ी नहरें कितनी आएंगी, 36 हवेलियां हैं, तो 36 हवेलियों के अंदर कितनी नहरों के चबूतरे आने चाहिए, 35। 36 बगीचों की संधे कितनी होंगी, 35। और एक चबूतरा त्रिपोलिया जो 28 स्तंभ के बाद आया था वो खड़ा है, और दूसरा लास्ट वाला ये त्रिपोलिया, यहाँ से हमें 2 मंदिर की जगह 28 मंदिर के बगीचे से मिली और एक गली पंच मोहल्लों के बाद थी। तो 3 मंदिर का ये लास्ट वाला नहर का चबूतरा आएगा। तो यह भी देखो चबूतरे पर जब हम बैठे हैं तो चारों ओर कमाने बनकर ये फुवारे चल रहे हैं। सुंदर साथ जी इधर यहाँ फुलवाड़ियां हैं, नहरों के 33 हाथ की दोनों तरफ फुलवाड़ियां हैं और बीच में नहर चल रही है और नहर के ऊपर ये रंग बिरंगे अनेक लाइटें देते हुए ये फुवारे कमान की तरह एक चबच्चे से दूसरे चबच्चे में उछल रहे हैं। फिर ये जो चबच्चे आ रहे हैं कोनों में, इसके अंदर भी अनंत फुवारे चल रहे हैं
ये बहुत बड़े चबच्चे हैं, ये तो छोटे चबच्चे हैं, ये बहुत विशाल है। तो इस चबच्चे के अंदर भी अनंत फुहारे चलकर कुछ फुहारे इन नहरों में भी गिर रहे हैं। तो इस प्रकार की शोभा दिखाई देती है। तो अब हमने इन हवेलियों के बगीचों की सारी शोभा को देखा। अब सुंदर साज जी, अगर किसी को समझ में अब भी ना आया हो तो दोबारा बता देंगे। तो ये है हमारे खड़े चबूतरे। खड़े चबूतरे कितने आएंगे? 36 हवेलियों के साथ, 36 बगीचों के साथ 36 नहरें आएंगी। और अराउंड में कितनी आएंगी? 231 बगीचे आ रहे हैं तो 231 राउंड में आ जाएंगी। और इस प्रकार 231 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8316। सतगुरु महाराज जी ने तो वो सुंदर साज जी एक एक गिनती की है, आपको गिनतियां नहीं बता रहे। आप तो सिर्फ शोभा देखिए और इसको इसके अंदर चलिए, इन नहरों पर चलिए, इन बगीचों में बैठिए। महाराज जी ने तो सुंदर साज जी ये फुलवाड़ियां जो आ रही है, एक एक फुलवाड़ी की गिनती की है। जो पुल आ रहे हैं उनकी गिनती की है, बगीचों की गिनती की है। इतनी गिनतियां बिरती उठा के देखना उन्होंने कितनी गिनतियां कर करके हमें दिखाई है। तो बस हम तो सिर्फ सुंदर साथ के कहने से गिनतियां आपको नहीं बता रहे, सिर्फ शोभा ही आप देखिए। तो इस प्रकार ये सब 36 हवेलियों के ऊपर ये किस प्रकार सुंदर सुंदर बगीचे आ रहे हैं। तो अब हम आगे का प्रसंग चलते हैं कि लास्ट में वो बैलान निकालिए। हाँ जी, एक बार ना वो नक्शा निकालिए आप, वो मंदिर वाला, महाराज जी वाला, तभी समझ आएगा। ये नहीं, इससे पहले वाला जहाँ मंदिर बने है। यही 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 ठीक। हाँ बस बस। तो सुंदर साज जी, अब हमने सब बगीचों को देखा। अब यहाँ बाहर आइए। अब ये देखिए, ये जो मंदिर वाली जगह 6000 मंदिरों की जो हार आ रही थी, अब 10वीं चांदनी के ऊपर, उसी के ऊपर ये मंदिर बन गए। तो है तो ये मंदिर, बाकी जब थंब आने से इसको दहलान बोला जाता है। तो ये हमारे हैं दहलाने, इसको दहलाने बोलते हैं क्योंकि ये बरामदे की तरह थंब आने से खुले खुले दरवाजे हैं और बरामदे की तरह ये दिखाई देती है। तो इसकी शोभा को देखिए, जितने हमारे 6000 मंदिर आ रहे थे, 5990 दहलाने तो ये आएंगी। और 10 मंदिर के हाथ में यहाँ पर 10 दहलाने यहाँ की जगह है। तो इसलिए ये 5990 दहलाने आएंगी। अब एक दहलान कैसे बनी है, ये देखिए। यहाँ पर 3 मंदिर के बाद हमारी 3 गलियां आती थी। 3 गलियों में से हमने एक गली को उठा लिया। एक नक्शा और है, हाँ वो हम्म अभी ये बाद में बताना था। चलो यही दिखा, नहीं वो ही निकालो फिर आप। चलो इसी को देखो एक बार। अब यहाँ मंदिर के बाद हमारे 2 थंबों की हारे और 3 गलियां आती थी। अब 9वीं बोम में क्या था सुंदर साज जी, 9वीं बोम में एक मंदिर की जगह को ऊंचा किया गया था और उसके आगे एक मंदिर का छज्जा आया था। तो हमारे पास जगह थी 2 मंदिर की ऊंची, कमर भर ऊंची जगह उठाई गई थी। तो अब यहाँ से ये पहली गली भी ले ली, पहली गली को कमर भर ऊंचा कर दिया। एक ये गली पहली और ये एक मंदिरों की जगह, 2 मंदिर की जगह को कमर भर ऊंचा कर दिया गया। इसलिए यहाँ देखिए, दूसरी जो गली आएगी वहां पर ये चांदे लगेंगे। अब एक मंदिर का तो छज्जा आ रहा है,
एक छज्जा तो इसी की स्टेट में बराबर आ रहा है, 3 मंदिर की जगह हमारे पास ऊंची है, एक छज्जे की, एक मंदिर ये दहलान, और एक जो पहली गली को चारों तरफ से, यहाँ से भी पूरे राउंड में पहली गली को ऊंचा कर दिया कमर भर, और यहाँ पर 3 मंदिर की जगह अब ऊंची हो गई। तो सुंदर साज जी, अब यहाँ पर आने के लिए ये देखिए चांदे लगे हैं, चबूतरे बने हैं। तो 9वीं भूमि में हमारे पास जो चांदे लगे थे, 33 हाथ, 33 मंदिर के लंबे चौड़े, 33 हाथ का चांदा था। तो वो हर मंदिर के दरवाजे के आगे लगा था, क्योंकि दरवाजा भी हमारा 33 हाथ का था। परंतु यहाँ पर हर हाथ की संधि में ये चांदा आएगा। जो दूसरी गली आ रही है, 3 गलियों में से एक गली को तो ऊपर कर दिया, अब जो बीच वाली गली आ रही थी, उस गली में यहाँ पर हर हाथ की, हाथ है हमारा 30 मंदिर का, 30 मंदिर की संधि में, यानी कि 15वां और 16वां जो मंदिर आएगा, उसके सेंटर में ये चांदा बनेगा, 33 हाथ का लंबा, 33 हाथ का चौड़ा, और सामने इसके कठेड़ा लग जाएगा, और दोनों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतर रही है। तो इस प्रकार हमारे ये चांदे कितने हो जाएंगे, हमारे हाथ है 201 हाथ। तो हर हाथ की संधि में चांदा आएगा, तो 201 चांदे आएंगे। यहां से हम चढ़ने के बाद अब हमें गली मिलेगी, ऊपर चलेगी, चबूतरा बन गया। अब इसको गली नहीं बोलेंगे हम, अब ये चबूतरा इसके लेवल में आ गया, तो इसको चबूतरा ही बोलेंगे। और यहाँ पर जो 30 मंदिर की जगह आ रही है, यहाँ से एक चांदे से दूसरे चांदे तक, तो इसमें सुंदर रत्नों से जड़ित की हुई रेलिंग लग जाएगी। अब यहाँ कठेड़े को पकड़कर हम चारों तरफ परिक्रमा लगा सकते हैं। और यहाँ भी 10 मंदिर के हाथ में इस गली को ऊपर उठाया गया। अब यहाँ जो जगह है 10 मंदिर के हाथ में, ये 4 मंदिर की जगह ऊंची हो गई। यहाँ देखिए 2 मंदिर का तो छज्जा आ रहा था 10 मंदिर के हाथ में, तो ये देखिए 10 मंदिर के हाथ की जगह 2 मंदिर का तो ये छज्जा हमारे शुरू से ही आ रहा है, तीसरी भूमि से ही आ रहा है, 10 मंदिर का लंबा। इसके ऊपर वही थंब आएंगे, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी, और बीच वाली जो मेहराब आ रही है, ये आ रही है 2 मंदिर की। सबको पता है ये 2 मंदिर की मेहराब आ रही है। उसके बाद ये 2 मंदिर छज्जे के बाद ये दहलान की जगह की जो बाहर वाली दीवार आ रही है, यहाँ पर भी थंब आएंगे इसी प्रकार। हीरे के सामने हीरा, मानिक के सामने मानिक, पुखराज के सामने पुखराज, 5 के सामने 5, नीलवी के सामने नीलवी। तो इसी प्रकार के थंब आएंगे। अब ये दहलान की ये पिछली दीवार आ रही है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार थंब आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी तंबू की हार आ रही है सुंदर साज जी। अब ये देखिए इस गली को ऊपर जो उठाया गया, तो यहाँ पर भी तंबू उसी प्रकार आ रहे हैं। आपको चांदा बताना चाहती हूँ सुंदर साज जी, ये हीरे की मेहराब कितने मंदिर की है पीछे से जो आ रही है, कोई बताएगा? 2 मंदिर की हीरे की मेहराब, ये 2 मंदिर की आ रही है। 2 मंदिर के, हाँ 2 मंदिर की है। हाँ। तो यहाँ पर जो चांदा बनने वाला है सुंदर साज जी, 2 मंदिर की मेहराब, 2 मंदिर की दूरी पर हीरे के थंब जगमगाते हुए आ रहे हैं। इसके साथ वाले मानिक के थंब है। तो यहाँ जो चांदा बनने वाला है, ये 2 मंदिर का चांदा बनेगा।
दो मंदिर का इतना लंबा और सुंदर चांदा बनेगा और जो उसकी चौड़ाई होगी वो 33 हाथ ही होगी। अब 33 हाथ की चौड़ाई है। अब सामने दो मंदिर की सीढ़ियां, दो मंदिर का कठेड़ा लग जाएगा और सीढ़ियों को भी कठेड़ा उतर रहा है। इस प्रकार की यहाँ शोभा आएगी और इसके ऊपर सभी मेहराबें रंग बिरंगी आ रही है और ऊपर जो मेहराब आ रही है चांदी की वो है हीरे के थंब, हीरे की मेहराब आ रही है। और बाकी जो इतने भी चांदे आ रहे हैं इसी प्रकार के हर हाथ की संधि में ये चांदे आ रहे हैं और दोनों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतर रही है। अब हम यहाँ बाहर का बयान करेंगे। यो देखिए सुंदर साथ जी, अब वो निकालिए। ये है एक दहलान सुंदर साथ जी, ये है मॉडल किसी ने बनाया है। तो ये है हमारी एक दहलान जो आपको अभी दहलानों वाले मंदिर दिखाए थे उसमें क्या है कि ये 44 हाथ के थंब जा रहे हैं कोने वाले और बीच में आपको याद है किसी को कि जब हम बाहरी हार मंदिरों में या अंदर वाली दीवारों में जब मंदिर के अंदर जाते थे तो उसमें दरवाजा कितना आता था? मंदिर की अंदर वाली जो दीवार आएगी और क्वेश्चंस बाकी है। उसमें अंदर वाली दीवार में कितना दरवाजा आता था और कितने ऊंचे थंब जाते थे? किसी सुंदर साथ को याद है? अपनी पहली हार ही ले लो मंदिरों की, पहली हार, पहली भूम ले लो। पहली भूम के अंदर बाहरी तरफ तो दरवाजे थे 11-11 हाथ के और जाली द्वार थे भी 11-11 हाथ के। जब हम उसके अंदर गए तो संधि वाली दीवारें और सामने पश्चिम की जो दीवार आ रही थी उसमें कितने ऊंचे थंब आए थे और जो दरवाजा बना पश्चिम का वो कितना लंबा चौड़ा बना। किसी सुंदर साथ को याद है तो बताइए। 33 हाथ का। 33 हाथ का 33 हाथ की चौड़ी वो है जगह और 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा आया था उस और पे 3 थंब हाथ की कितने ऊंचे मेरा आए? थंब कितने ऊंचे आए? 30 हाथ की 33 हाथ के। ठीक है 33 हाथ। अब ये जो थंब आ रहे हैं सुंदर साथ जी, खुले थंब ये आ रहे हैं, ये थंब जाएंगे 33 हाथ के थंब और 33 हाथ के थंब के ऊपर 11 हाथ की ऊंची मेहराब, क्योंकि 44 हाथ की ऊंचाई तक पहुंचना है। 11 हाथ की ऊंची और 33 हाथ की चौड़ाई मेहराब की। इधर भी जो थंब आए इसकी भी मेहराब बनेगी 33 हाथ के थंब और 11 हाथ की ऊंची मेहराब और मेहराब, तीनों मेहराबों की जो चौड़ाई होगी वो होगी 33 हाथ की, जिसमें ये दरवाजे खुले बन गए दोनों तरफ देखिए, इसीलिए इसको दहलान कहते हैं। और बीच में अक्स आएगा, ये 33 हाथ की दीवार आएगी। इस दहलान के ये संधि वाले दरवाजे भी देखिए, इस चारों तरफ इसी प्रकार आएगा। 4 कोनों में थंब आएंगे और 2-2 थंब बीच में आएंगे, जिसमें 3 मेहराबें 33 हाथ की बनेंगी। 2 दरवाजे साइडों वाले खुले होंगे 33 हाथ के और बीच वाला जो दरवाजा है 33 हाथ का, यानी कि यहाँ दरवाजा ना आके सिर्फ दीवार आएगी और दीवार के ऊपर अनेक प्रकार की चित्रकारी की हुई आएगी। तो इस प्रकार ये चारों दीवारें ऐसे ही आएंगी, 2-2 दरवाजे खुले। अब देखने में हमको कितने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं? 2 इधर आ गए, 2 इधर, 4, 2 पश्चिम में, 6 और 2 संधि की दूसरी दक्षिणी दीवार में, तो 8 दरवाजे हमको ये दिखाई दे रहे हैं। और थंब कितने दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी?
एक दहलान से दूसरी दहलान साथ लगती हुई आ रही है, तो हम जब थंबों की गिनती करेंगे, एक दीवार को पूरा ही छोड़ देंगे तो 3 थंब एक तरफ के, 3 दूसरी तरफ के, तो एक एक बीच का हो जाएगा, तो 8 थंब हमको दिखाई देंगे इस प्रकार। जब गिनती कर देखने में तो 12 थंब दिखाई दे रहे हैं, देखो सुंदर, 2 ये हो गए, चारों तरफ के 8 हो गए, 2 संधि सेंटर वाले जो आ रहे हैं, तो चारों दिशा के गिनेंगे तो 8 थंब ये हो गए और 4 कोनों के हो गए, क्योंकि जो कोने हैं जो दोनों तरफ काम कर रहे हैं। 12 थंब देखने में लग रही है, जब हम काउंटिंग करेंगे तो ये 8 थंब हमको दिखाई देंगे। बस आपको शोभा देखनी है सुंदर साज जी, अगर नहीं भी गिनती याद होती तो कोई बात नहीं। अब इस प्रकार की दहलाने हमारी 5,990 दहलाने आ रही है साथ साथ लगती हुई। तो जब ये दोनों दरवाजे चारों तरफ से खुले खुले, 33 हाथ का कितना चौड़ा दरवाजा होगा, तो 33 हाथ के खुले दरवाजे जब दिखाई दे रहे हैं, थंब भी थंब आ रहे हैं, तो इसलिए इन मंदिरों को दहलान कहते हैं। अब इसके आगे भी, इन दहलानों के आगे भी एक मंदिर का छज्जा आएगा। इन दहलानों के आगे भी एक मंदिर का छज्जा आएगा, तो जो छज्जा होगा सुंदर साज जी, उसके ऊपर 9वीं भौम में थंब आए थे, परंतु यहाँ थंब ना आकर सिर्फ कठेड़ा लगेगा। छज्जे के ऊपर ही छज्जा आएगा, छज्जे के ऊपर ही एक मंदिर का छज्जा आएगा। अब उस छज्जे के ऊपर कठेड़ा लग जाएगा, खड़े होकर हम चारों तरफ घूम सकते हैं। तो इस प्रकार एक मंदिर का छज्जा, एक मंदिर की दहलान और एक मंदिर, ये गले, ये बैक साइड है सुंदर साजी। ये है हमारी, जहां से हम चांदों से सीढ़ियां चढ़े थे, 33 हाथ का ये चांदा जो आ रहा है हर हाथ की संधि में, तो यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर चबूतरे पर अभी आएंगे। चबूतरे पर आने के बाद ये है संधि वाली दीवार, अक्सी दीवार जो चारों तरफ आ रही थी, चारों दिशा में आ रही थी, ये है पिछली साइड की दीवार और ये है साइडों वाले थंब दहलान वाले। तो ये